हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे हो और बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, उनका एग्ज़ाम होने वाला है कल से, लेकिन अभी मैथ का पेपर थोड़ा सा दूर है, तो वो बच्चे लघु रीत विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं देख लीजिए, क्योंकि 5 नंबर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट और 100% 101% श्योर है आता है। ठीक है, तो आज मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो लघु रीत का एक शॉर्ट ट्रिक समझो, इसमें 5 कॉलम बनते हैं। तो 5 कॉलम कैसे बनता है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा, वो कोई भी गैप हो सकता है, जैसे 0 से 10 है, 5 से 10 हो सकता है। वर्ग अंतराल जो भी रहेगा गैप वो रहेगा। और ये बारंबारता को यप से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यप से लिखते हैं, ये दिया रहेगा, इसका योग करना है भाई, ये याद रखना। उसके बाद वर्ग अंतराल का आधा करते हैं भाई, उसको बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं, उसको बोलते हैं क्या भैया, उसको बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं, मध्यमान। मैं यहां लिख देता हूं मध्यमान। मध्यमान को यक्ष से डिनोट करते हैं, किससे, यक्ष से लिख दिया, किससे, यक्ष से। इसको थोड़ा मैं दूसरे से लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, दिखेगा। तो मैं दूसरा पेन चलाने का कोशिश करता हूं। इसको लिखते हैं यक्ष से और इसको लिखते हैं यप से। ठीक है, किससे, यप से। ठीक है, बारंबारता को यप से, मध्यमान यक्ष, मध्यमान को यक्ष से। ठीक है, अब मध्यमान निकलता कैसे, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है भाई 5। कितना होता है, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, सही आ रहा है वीडियो। 10 का आधा होता है भाई 5। मध्यमान माने आधा कर दो, 20 और 30 जोड़ दो, 20 और 10 कितना होता है, 30। 30 का आधा होता है 15। ठीक है, 15 लिख दो। ठीक है, 15 लिख दो भाई। ठीक है, 15 है। ठीक है, और 30 20 50 होता है, 50 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 काट दिया, आगे 25। 50 को 2 से काटोगे तो भाग दोगे 2 से, 25 ही तो आएगा। तो इसको ऐसे 5 से 10 का अंतर है, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, ऐसे भी लिख सकते। 35 में 10 जोड़ा 45, अब 45 में 10 जोड़ा 55, अब 55 में 10 जोड़ा 65 आया। ठीक है, मध्यमान निकल आया। अब इन्हीं मध्यमान में जो मध्य वाला होता है उसमें हम मानते हैं ए, कल्पित माध्य, उसे बोलते हैं ए को कल्पित माध्य। तो देखते हैं मध्य कौन है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी मध्यमान इधर से 3 और नीचे से 3। मध्यमान ये हो गया हमारा, ये मध्यमान। मध्यमान मैं लिख देता हूं भैया, मध्यमान हो गया है यहां पर आपका ए मैंने 35 मान लिया। ठीक है, मध्य जो कल्पित माध्य है वो 35 हो गया, बीचों बीच। देखो 3 नीचे छूट गया, 3 ऊपर छोड़ के बीच। अगर ये तो विषम था तो मैंने बीच को मान लिया। अगर ये सम होता है, ये 7 के बजाय 8 होता, तो उन 2 अंकों, जो बीच के 2 अंक होते हैं, उन्हीं में से किसी एक के मानना है, लेकिन मानना है बीच में, ना ऊपर ना टॉप में ना बॉटम में नहीं मानना है, बीच में मध्य में मानना रहता है, कोई एक मानना है। ठीक है, तो चलो अब यहां हम निकालते हैं डी। क्या निकालेंगे दोस्तों, डी, डिफरेंस, अंतर। कैसे डी निकालना है हमें, डी बराबर यक्स माइनस ए। ठीक है, यानी यक्स ये है, यक्स में से ए घटाना है इसको। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस, जो कल्पित माध्य 35 है तो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30। ठीक है, अब 15 लिखेंगे, 15 माइनस 35। ठीक है, 15 माइनस 35 तो कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 20। अब 25 में से घटा दो माइनस 35 तो आएगा माइनस का 10। ठीक है, और 35 में से 35 घटा दो, 35 में से 35 घटा दो आएगा 0। अब 45 में से ऐसे घटाते जाओ भाई, 45 में से कल्पित माध्य 35 घटा दो आएगा 10। ठीक है, अब 55 में से घटा दो 35 तो आएगा कितना, 20 प्लस का। और 65 में से घटा दो 35 कितना आएगा, 30 आएगा प्लस का। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, तो इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये एक चीज और ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, अब ये आ गया, अब हमको निकालना रहेगा, यफ हमें ज्ञात है डी, डिफरेंस, तब मुझे निकालना है यफ डी।
एफ डी, क्या निकालना है, एफ डी, एफ डी निकालिए। चलो डी माने डिफरेंस होता है, अंतर क्या था भाई घटाने पे, जो डी निकाले ना एक्स माइनस ए, तो इसका होगा क्या लिखेंगे, बारंबारता या जो 10 दिया है इसका गुणा होगा इस -30 में, तो -300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -300। 12 को गुणा 20 में करेंगे, 12 दूनी 24 का -240 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। 8 का गुणा 10 में 10 8 80 हो जाएगा, माइनस का 80 हो गया। 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 6 का गुणा 10 में करेंगे 10 छंग 60 ही हो जाएगा। 4 का गुणा 20 में 4 दूनी 8 80 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 की गुणा 30 में करेंगे 15 150 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये बारंबारता संदेह जुड़ती है भाई, बारंबारता और एफ डी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इनको हमें जोड़ के लिखना रहता है। अब हम बताते हैं, चलो इनको जोड़ते हैं भाई। माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस प्लस जुड़ेगा, उसके बाद जो घटेगा घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, बारंबार तक जोड़ते हैं। तो ऐसे जोड़ लो, 12 10 22, 22 8 30, 30 7 37, 37 6 43, 43 4 47, 47 47 5 52, कितना आ गया, 52 आ गया, 52। इसको जोड़ते हैं भाई, 3 है, 3 2 5 हो गया, 540, 540 में 80 जोड़ दो, तो फ्रेंड माइनस 540 में 80 जोड़ दो तो आ जाएगा 0 8 4 12 5 -620 आ गया। ये -620 हो गया। इनको जोड़ दो, 8 6 14, 140 में 150 जोड़ दो, 140 में 150 जोड़ दो भाई। 0 5 4 9 हो गया, 1 290, तो भाई 290 घटा दो। ठीक है, प्लस का है माइनस का, तो माइनस मुत्तर है क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 0 आ गया। 12 में से 9 गया, आ गया 3, बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 330 आ गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया -330। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस ये बड़ा है। ठीक है, अब हम सूत्र लगाते हैं फ्रेंड्स। क्या लगाएंगे, देखना इधर लगाएंगे, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। समांतर माध्य बराबर, हल करते हैं। समांतर माध्य बराबर भाई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं थोड़ा साफ, समांतर माध्य बराबर। ठीक है, समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान देना, दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, वीडियो में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना है इसको। अब इसका काम हो गया, इसको डिलीट कर मिटा दो, कोई बात है नहीं। अब देखना है ए को रखना है। ए कहाँ हमने माना है, 35 यहाँ। ठीक है, इसको माना है तो 35 लिख लो यहाँ, 35 मैंने लिख लिया। प्लस सिग्मा एफ डी कितना, -330 आया है, -330 लिख लो, इसको कोष्टक में रखो ऐसे। ठीक है, अब बटा में सिग्मा एफ कितना है, 52 आया है, 52 लिख लो। तो 35 ऐसे लिखो, 35 प्लस माइनस -330 आ गया, बटा में 52, बटा में 52। इसको काट दो, सरल कर दो, या 52 का भाग कर दो, 52 का भाग कर दो 330 में। ठीक है, तो इसको 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35 भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30, 1 31 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 6 बार जाएगा, हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 5 30, 1 31, 312 होगा। घटाओ, 10 में से 2 गया, 8 आ गया, बचा 2 में से 1 गया, 1 18 आ गया। ठीक है, 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 5 20, 3 बार जाएगा, 3 बार। 3 दूनी 6, 3 5 15, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया, तो 10 लगा 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 5 5 25 ज़्यादा होगा, 4 बार जाएगा, 4 बार। तो 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, 3 आ गया 32.0। और जा सकता है, बट इतना बहुत है, तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे 35 में घटा दो, इसको भाग दे, 52 का भाग 330 देने कितना है, 6.34 घटा दो, 35.00 में 6.34 घटा दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6 आ गया, और 9 में 3 गया 6 आ गया, 10 ये बचा 4, तो 14 में 6 गया 8 आ गया, ये बचा 2। तो आ गया आपका आंसर जो आया निकल करके दोस्तों, वो आ गया आपका
28, थोड़ा सा लिख देते हैं, आ गया 28.66। ये आपका समांतर माध्य आ चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रफ का कार्य था, मैं उसको अलग कर दे रहा हूँ, ये इधर। तो ये इस तरह से लघु रीत विधि से आपको निकालना है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये लघु रीत विधि था। अब सेम जब आगे बढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मतलब होता है वो पद विचलन, कहीं पद विचलन भी कहा जाता है विधि, या पग विचलन। ठीक है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसका भी मैं तरीका थोड़ा सा यहाँ दूसरा होता है, उसमें मैं 6 कॉलम बनाऊंगा, उसको आपको सिखाऊंगा। तो लघु में 5 कॉलम बनते हैं और सूत्र इसका है A + सिग्मा FD बटन सिग्मा यप। सिग्मा मतलब होता है जोड़, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो ये इस तरह से सूत्र लगा के आप इसको निकाल लेना। उम्मीद करते हैं वीडियो आज ये देख करके आप 5 नंबर अपना जो भी जिस नंबर में आता हो, 5 नंबर में हमारे ख्याल से आता है, आप अपना नंबर सिक्योर कर लेंगे, सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो जरूर पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप टीचर को अपने सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।